जंगल में बहुत ज्यादा बारिशें होने की वजह से बाढ़ आ चुकी थी और इसीलिए जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। हम सबको अभी के अभी ये जंगल छोड़ देना चाहिए, वरना हमारी जान को खतरा हो सकता है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें कहाँ ले जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानी, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो हम सब क्या करें? हम तुम्हारी वजह से अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। और फिर वो सारे पक्षी रानी को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सारे पक्षियों के चले जाने के बाद रानी चिड़िया को भी अपने बच्चों की चिंता होने लगी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे भी अपने बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होगा। इतना कहकर रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते रानी चिड़िया को एक सूखी जगह दिखाई देती है। चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ ले आती है। मम्मा, भूख, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। हाँ मेरे बच्चों, मैं देखती हूँ, मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। अपने बच्चों को वहीं छोड़कर रानी चिड़िया दाने की तलाश में निकल पड़ती है। वो एक जगह पर आकर बैठ जाती है। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई फलदार पेड़ दिखाई नहीं देता। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? रानी चिड़िया अभी इतना सोच ही रही थी कि अचानक आसमानी बिजली सामने खड़े हुए पेड़ पर गिरती है और पेड़ को आग लग जाती है और आग को देखकर चिड़िया बहुत डर जाती है। वो वहाँ से उड़ते हुए सीधा इंसानों की बस्ती में आ जाती है। अब बस यही एक रास्ता है, शायद मुझे इंसानों की बस्ती में कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर चिड़िया सामने एक घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया जब घर के अंदर आती है तो वहाँ पर किसान और उसकी पत्नी को देखती है, जो बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे। क्या बात है माँ जी, आप दोनों बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। चिड़िया, क्या बताएं, हमारी गाय की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। ना वो चारा खाती है, ना पानी पीती है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी चिड़िया उसे कहती है, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं आपकी गाय का इलाज कर देती हूँ। बदले में आप मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ दाना दे देना। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम छोटी सी चिड़िया, भला हमारी गाय का इलाज कैसे कर सकती हो? माँ जी, जब मैं यहाँ आ रही थी तो रास्ते में मैंने एक जड़ी बूटी देखी, जिसे खाने के बाद आपकी गाय ठीक हो सकती है। चिड़िया, अगर सच में ऐसी बात है तो तुम अभी जाओ और वो जड़ी बूटी ले आओ। बदले में तुम जो कहोगी हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार हैं। ठीक है माँ जी, बस आप मेरा इंतजार करना, मैं अभी गई और अभी आई। किसान की पत्नी से इतना कहने के बाद चिड़िया वो जड़ी बूटी लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और एक जगह पर चिड़िया को वो पौधा नजर आ जाता है। चिड़िया उसमें से कुछ पत्ते तोड़ लेती है और उसके बाद वो उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। वापस आकर चिड़िया वो पत्ते गाय को खिला देती है और थोड़ी ही देर बाद किसान की गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अच्छी चिड़िया, तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। फिर किसान चिड़िया को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर जामुन के बहुत सारे पेड़ थे। चिड़िया, ये सारा जामुन का बाग मेरा है और तुम अपने बच्चों के साथ इन पेड़ों पर रह सकती हो और जितने मन चाहे जामुन यहाँ से खा सकती हो। किसान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाती हूँ और अपने बच्चों को ले आती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों को उस जामुन बाग में ले आती है और फिर चिड़िया और उसके बच्चे उसी जामुन बाग में रहने लगते हैं। रानी चिड़िया का लाया हुआ सारा दाना खत्म हो चुका था और इसीलिए अब रानी चिड़िया को बड़ी भूख लगी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मेरे घर में रखा हुआ सारा अनाज खत्म हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ, कल्लू के पास जाती हूँ और हम दोनों मिलकर जंगल जाते हैं। मैं वहाँ से थोड़ा सा अनाज ले आती हूँ। फिर रानी चिड़िया अपनी पड़ोसन कल्लू कवि के घर पहुँच जाती है। चिड़िया, सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? कल्लू बहन, मेरा दाना खत्म हो चुका है और मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सोचा तुम भी दाना लेने नहीं गई होंगी, इसीलिए हम दोनों जंगल
सारा दाना ले आते हैं। चिड़िया, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, क्योंकि कालू जी दूसरे जंगल गए हुए हैं, वरना वो ही मेरे लिए दाना लाते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं भी जा ही रही थी दाना लेने। इसके बाद वो दोनों जंगल में दाना लेने के लिए निकल पड़ती हैं। इधर एक कबूतर हवाई ऑटो में जा रहा था कि अचानक उसका बैग नीचे गिर जाता है। उड़ते हुए रानी और कल्लो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर उस कबूतर का बैग गिरा था। अरे कल्लो, ये बैग किसका हो सकता है? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं रानी, ये बैग किसका हो सकता है, मगर इधर लाओ, देखें तो सही इस बैग के अंदर क्या है। इतना कहकर कल्लो कवि वो बैग खोल देती है, मगर ये क्या, वो बैग तो पैसों से भरा हुआ था। कल्लो, ये देखो कितने सारे पैसे, ये बैग तो पूरा पैसों का भरा हुआ है। पैसों से भरा हुआ बैग देखकर कल्लो कवि के मन में लालच आ जाता है। वो ये सोचती है कि कहीं आधे पैसे रानी को न देने पड़ जाएं, इसीलिए वो रानी से झूठ बोल देती है। हाँ रानी, मुझे याद आया, ये बैग तो कालू जी का है, जाते समय उनसे गिर गया होगा। मैं अपना बैग पहचान गई। मगर कल्लो, इतने सारे पैसे कालू भैया के पास कहाँ से आए? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? वो है ना कालू जी के मामा जी, उन्होंने ही भेजे थे ये पैसे कालू जी को। अब लाओ, मैं घर जाकर इन्हें संभाल कर रखती हूँ। हेलो, तुम्हारी मर्जी, अगर ये पैसे तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, मगर ख्याल रखना कल को तुम्हारे गले कोई मुसीबत न पड़ जाए। मगर कल्लो कवि को तो इतने सारे पैसों के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अरे वाह कल्लो, तेरी तो किस्मत ही जाग गई, बैठे बिठाए इतना सारा खजाना हाथ लग गया तेरे तो। कालू जी ने तो क्या, कालू जी के बाप ने भी इतने सारे पैसे नहीं देखे होंगे कभी। और कितनी आसानी से विश्वास कर गई वो चिड़िया मेरी बातों का। हा 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 हा। इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल्लो कवि उन पैसों से अपने लिए एक शानदार घर बनवा लेती है, जिसमें उसके ऐशो आराम की हर चीज थी। मगर अचानक एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। तेज बारिश की वजह से रानी चिड़िया का कमजोर घर टूटकर पानी में बह जाता है। इतनी तेज बारिश में कल्लो कवि अपने मजबूत घर में सुकून से सोए हुए थी। वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। कल्लो बहन, बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है और तेज बारिश भी हो रही है। इस तेज बारिश में मेरा घर टूट गया, क्या मैं बारिश रुकने तक तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? ना चिड़िया, मैं अपने इतने सुंदर घर में तुम जैसे गरीब पक्षी को नहीं रख सकती। अब यहाँ से जाओ, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। कल्लो कवि के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर रानी चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। चिड़ियाई, मुझे अपने घर में रख लो, मुझे ऐसे गरीब पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं है। रानी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बने पुराने छपरे के नीचे बैठ जाती है। रानी चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक कबूतर आता है। कबूतर भैया, आप कौन हैं? क्या बारिश की वजह से मेरी तरह आपका भी घर टूट गया है? नहीं चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसीलिए घर से बाहर चला आया हूँ। कबूतर भैया, क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकती हूँ? चिड़िया, बात दरअसल ये है कि मेरा पैसों से भरा हुआ बैग खो गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। रानी चिड़िया समझ जाती है कि वो पैसों से भरा हुआ बैग किसी और का नहीं बल्कि कबूतर का था। फिर रानी चिड़िया कबूतर को सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, मैं सुबह होते ही उस कवि को देख लूँगा।
और फिर सुबह हो जाती है। कल्लू कभी बड़े मजे से अपने घर में बैठी हुई फल खा रही थी कि अचानक वहाँ पर कबूतर आ जाता है। इतने सारे पक्षी देखकर कल्लू हैरान हो जाती है। कौन हो तुम सब और क्यों मेरे घर में घुसे चले आ रहे हो? तुम्हारा घर? ये घर तुमने मेरे पैसों से खरीदा है। वो पैसों से भरा हुआ बैग मेरा था जिससे तुमने ये घर खरीदा है। चलो अब सीधी तरह मेरे घर से निकल जाओ, वरना मार मार कर मेरे ये गार्ड तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। कबूतर जी, मारने की बात तो ना करो, मैं खुद ही तुम्हारे घर से निकल जाती हूँ। डर के मारे कल्लू कभी वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है। रानी बहन, आज के बाद ये घर तुम्हारा है, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, और वैसे भी मैं विदेश के जंगल रहता हूँ, कभी कभी ही इस जंगल आता हूँ। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। अरे दोस्तों, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।